नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल प्रोग्राम के इस भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की एक पहल है, जिसके माध्यम से हम आपको जल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों से अवगत करवाते हैं। आज के विषय पर जो एक छोटी सी फिल्म हम लोगों ने लघु फिल्म बना रखी है, उसे देख लेते हैं। भूमिगत जल में आर्सेनिक संदूषण भारत के पेयजल परिदृश्य में सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। हाल ही में प्रकाशित कुछ शोध पत्रों में बताया गया है कि भूमिगत जल के माध्यम से आर्सेनिक प्रदूषण खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने केंद्रीय गंगा बेसिन क्षेत्र के जलवृत्तों में भू रासायनिक परीक्षण कर आर्सेनिक के उद्गम पर शोध कार्य किए हैं, जिससे इस विकराल होती समस्या के समाधान हेतु संभावित उपाय सुझाए जा सकें। आज हमारे साथ हैं ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी डिवीजन से साइंटिस्ट डी सुमंत कुमार जी। तो सबसे पहले सुमंत कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आर्सेनिक वास्तव में क्या है और उसके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। आर्सेनिक अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला एक एलिमेंट है जो कि ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है। इट पुट्स मिलियंस ऑफ पीपल इन डेंजर वर्ल्ड वाइड। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म तक और लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर एलिवेटेड आर्सेनिक का कंसंट्रेशन युक्त पानी पीते हैं तो आर्सेनिकोसिस नामक बीमारी होती है। तो सुमंत कुमार जी, जैसा आपने बताया कि आर्सेनिक जो है वो मानव शरीर के लिए बहुत ही घातक, वो हमारे जल स्रोतों में कैसे उनको प्रदूषित करता है। जियोजेनिक, जो कि नेचुरल अकरिंग है, नेचुरल अकरेंस होता है, और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी, मैनमेड एक्टिविटी के कारण संदूषण होता है। तो आर्सेनिक का सोर्स हिमालयन सेडिमेंट को कहा जाता है कि हिमालयन सेडिमेंट जो है वो आर्सेनिक का हमारा सोर्स है। और जो रिवर गंगा है या इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि ओरिजिनेट हो रही है हिमालयन प्रोविंसेस से, तो वो बेसिकली हिमालयन सेडिमेंट को कैरी करके और डाउन स्ट्रीम में डिपॉजिट किया है। और बेस्ड ऑन डिफरेंट रेडॉक्स कंडीशन और बेस्ड ऑन डिफरेंट बायोजियोकेमिकल रिएक्शन, वो आर्सेनिक जो है सेडिमेंट फेज से ग्राउंड वाटर में आता है। डॉक्टर साहब, ये भू रासायनिक मूल्यांकन जो है वो आर्सेनिक के उद्गम को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और उसकी क्या क्या तकनीकें उपलब्ध है। इसके लिए हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली वी एनालाइज सेडिमेंट सैंपल्स। तो सेडिमेंट जो है उसको हम लोग XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं जिसे, और XRF टेक्निक है जिसे एक्सरे फ्लोरोसिन कहते हैं। तो इन दोनों टेक्निक से हम लोग मिनरल्स निकालते हैं कि ये मिनरल्स क्या क्या मौजूद है हमारे सेडिमेंट में। सेकेंडली, जब वाटर का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ICP-MS है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ICP-OES है, ICP-AES है। ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम लोग वाटर में आर्सेनिक एवं अन्य जो मेटल्स हैं उसको हम लोग निकालते हैं। तो इसके अलावा भी आइसोटोपिक एनालिसिस है जो कि हमें बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे कि हम लोग ये पता लगाते हैं कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज का सोर्स क्या है। भूजल में यदि आर्सेनिक की उपस्थिति है तो उसे किस प्रकार से शोधित किया जा सकता है और ऐसे शोधित जल को किस किस काम में प्रयोग कर सकते हैं। पहला चीज़ ये हो सकता है कि हम लोग सरफेस वाटर बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम डेवलप करें। दूसरा ऑप्शन इसका हो सकता है कि हम लोग आर्सेनिक सेफ एक्वीफर को टैप करें। तीसरा है हमारा ट्रीटमेंट का। तो इस ट्रीटमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू ट्रीटमेंट। तो इन सीटू ट्रीटमेंट मतलब है कि ज़मीन में ही हम पानी को साफ़ करके फिर पंप आउट करें, और एक्स सीटू ट्रीटमेंट में बहुत सारे फ़िल्टर, बहुत सारे टेक्निक डेवलप हो रखे हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड पे और इंडिविजुअल बेस पे भी हमारे अभी सारे जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें यूज हो रहे हैं। किस प्रकार से आपके शोध कार्य जो हैं वो नीति निर्धारकों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मैं आपको 3 मेजर फाइंडिंग्स बताता हूँ विच मे बी यूज़फुल टू पॉलिसी प्लानर्स। कि आर्सेनिक जो है वो 15 से 55 मीटर तक ही कंसंट्रेटेड है। 55 मीटर के नीचे जो है आर्सेनिक हमें नहीं मिला। तो बेसिकली ये सैलो एक्वीफर जो है हमारा वही कंटामिनेटेड है, डीप एक्वीफर नहीं है। तो हम लोगों ने ये पाया कि अलोंग द रिवर सोन देयर इज़ नो कंटामिनेशन ऑफ आर्सेनिक, क्योंकि रिवर सोन का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो विंध्यान माउंटेन है और रिवर गंगा का हिमालय है, और गंगा का भी जो एक्टिव फ्लड जोन है उसी में आर्सेनिक मिला। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंडिया मार्क का हैंडपम्प होते हैं, तो बेसिकली जब हम लोग को 55 मीटर तक आर्सेनिक मिला तो उसका डेप्थ 60 मीटर से ज़्यादा रखना चाहिए। तो अगर 60 मीटर से ज़्यादा डेप्थ का हम लोग हैंडपम्प इंस्टॉल करेंगे तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पब्लिक। कुछ रिसर्चर्स और कुछ हमारे पॉलिसी प्लानर के यह सोच है
कि ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए आर्सेनिक रिलीज हो रहा है। हमारे जो स्टडी एरिया था उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं दिखा। रेडॉक्स कंडीशन पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है आर्सेनिक का लिबरेशन। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी डीप एक्वीफर को जाएँ तो शैलो एक्वीफर के थ्रू ही जाएंगे अपर डेप्थ से, तो उसको ऐसे पंक्चर करें कि अनकन्फाइंड एक्वीफर या शैलो एक्वीफर का जो पानी है वो डीप एक्वीफर में मिक्स ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो हमारा मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी हम लोग को पैन इंडिया में काम करने के लिए सजेस्ट किया है। हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे चल रहे स्क्रॉल पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर सुमंत कुमार और वरुण गोयल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।